Assalamu alaikum students. I'm teacher of Worldwide Academy. My name is Miss Eman. Today I'm here to teach you science subject. Please class 5th take out your science books. Unit 4 page number 21. What is mean by the skeletal and the muscular system? क्या मतलब होता है skeletal और muscular system का? हमारी बॉडी में skeletal क्या होता है और muscular system क्या होता है? skeletal यानी कि हमारा बोनी पार्ट जो कि हमारा बोन्स का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं स्केलेटल, यानी कि हमारे जो है स्केलेटन इंसानी ढांचे को क्या कहते हैं स्केलेटन, तो उसी से वर्ड है ये स्केलेटल। क्या स्केलेटल की क्या मतलब है? जो हमारा बोनी पार्ट है बोन्स का पार्ट है उसको कहते हैं स्केलेटल। एंड द मस्कुलर सिस्टम, और मस्कुलर सिस्टम क्या है? जो है हमारा मसल्स का पार्ट है उसको कहते हैं मस्कुलर। और सिस्टम यानी कि जो भी सिस्टम हमारे बॉडी में चल रहा है स्केलेटन और मस्कुलर मसल्स का उसको कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। पूरे सिस्टम को उन्होंने कहा है, ठीक है। नंबर 1 फर्स्ट हेडिंग है हमारी द स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन यानी कि इंसानी ढांचा, जो इंसान का ढांचा है, जो बोन्स का पूरा पार्ट है इंसान का, उसको कहते हैं द स्केलेटन। द ह्यूमन स्केलेटन इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। ह्यूमन स्केलेटन क्या है? द ह्यूमन स्केलेटन इज़ द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क, फ्रेम क्या होता है? जैसे कि कोई भी चीज़ है उसका फ्रेम क्या होता है? उसका खाका, यानी कि उसका खाका। जैसे कि ये बोर्ड है, इसका ये क्या है? ये इसका फ्रेम है, ठीक है। तो ह्यूमन स्केलेटन एक फ्रेमवर्क है बोन्स का जो कि हमारी बॉडी में मौजूद है, यानी कि बोन्स जो है हमारी बॉडी का फ्रेम है कि बोन्स की वजह से हमारी बॉडी एक शेप में है, ठीक है। दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इनक्लोजेज द इंटरनल ऑर्गन्स गिविंग सपोर्ट स्ट्रेंथ एंड शेप टू आवर बॉडी। जो ये फ्रेमवर्क है हमारा बोन्स का, ये क्या कर रहा होता है? इनक्लोजेज द इंटरनल ऑर्गन्स। इनक्लोजेज यानी कि उसको कवर किया हुआ होता है, उसको ढांपा हुआ होता है इंटरनल ऑर्गन्स को। इंटरनल किसे कहते हैं? जो कि हमारी बॉडी के अंदरूनी पार्ट्स हैं, ठीक है। लाइक जो भी पार्ट्स हैं, हार्ट, लंग्स, किडनीज, उनको इनक्लोज किया हुआ होता है। इनक्लोज यानी कि ढांपा हुआ होता है। गिविंग सपोर्ट, सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ एंड शेप टू द बॉडी। हमारी जो है बॉडी को क्या देता है? ये जो बोन्स हैं सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत देता है, एंड शेप टू द बॉडी, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। एन एडल्ट बॉडी हैज़ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। एक एडल्ट बॉडी की, यानी कि जो एडल्ट बड़ी बॉडी है, उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं डिफरेंट साइजेस की, जिसके अलग अलग साइजेस होते हैं और अलग अलग शेप्स होते हैं। द बोन्स हैव ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। हमारे बोन्स के अंदर क्या मौजूद होता है? द ब्लड वेसल्स, ब्लड की वेसल्स यानी कि वेन्स, एंड नर्व्स, नर्व्स मौजूद होती हैं जिनके अंदर से क्या जा रहा होता है? खून जा रहा होता है, खून फ्लो कर रहा होता है, ब्लड फ्लो कर रहा होता है। द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, द बैकबोन, द रिब्स एंड द ब्रेस्ट बोन। ह्यूमन स्केलेटन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? द स्कल, स्कल यानी कि आपका हेड, आपका सर। द बैकबोन, आपकी बैकबोन, आपकी रीढ़ की हड्डी। द रिब्स यानी कि जो आपकी रिब्स हैं, एंड द ब्रेस्ट बोन, और आपकी ये जो सीने की हड्डी है ये, ठीक है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। हमारी बॉडी में 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं, ठीक है, यानी कि 2 लिम्स पाए जाते हैं। लिम्स किसे कहते हैं? हमारे लिम्स के 2 पार्ट होते हैं, एक 4 लिम्ब, 2 पेयर्स होते हैं लिम्स के, एक अपर लिम्ब और एक लोअर लिम्ब, ठीक है। अपर लिम्ब कहते हैं हमारे थाई वाले पार्ट को जो कि नी से यानी घुटने से ऊपर होता है, और लोअर लिम्ब कहते हैं जो घुटने से नीचे फुट तक का लिम्स होता है। खैर इन्होंने इसमें बताया नहीं कि अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब, इन्होंने सिर्फ कहा है लिम्स। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स विच आर अटैच टू द 2 पेयर्स ऑफ गर्डल्स, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं हमारी बॉडी में, जिसको जो बोन कहाँ से स्टार्ट है? हमारी थाई बोन से स्टार्ट है और फुट तक हमारी वो लिम्स होती है, जो कि अटैच होती है 2 पेयर्स ऑफ गर्डल्स से। गर्डल्स यानी कि ये जो आपके बैकबोन के नीचे का पार्ट है इसको क्या कहते हैं? गर्डल्स। जो ये लिम्स जो हैं किससे अटैच होते हैं? आपके गर्डल्स से। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी द स्कल। अब स्कल क्या होता है? यानी कि हेड के पार्ट को कह रहे हैं स्कल। द स्कल इज़ मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। स्कल किससे बना हुआ होता है? कितनी बोन्स से बना होता है? 8 फ्लैट बोन्स। फ्लैट यानी सीधी बोन से 8 फ्लैट बोन से मिलके हमारा स्कल बना हुआ होता है। इंटरलॉक टुगेदर, इंटरलॉक यानी कि आपस में जुड़ा हुआ होता है। दे
encloses the delicate brain inside it. उसके अंदर हमारे क्या होता है, स्कल के अंदर हमारा क्या मौजूद होता है, ब्रेन यानी कि बहुत डेलिकेट पार्ट होता है जो कि बहुत नाजुक होता है, वो हमारे स्कल के अंदर मौजूद होता है. 14 बोन्स मेक अप द फेशियल रीजन यानी कि आपके जो चेहरे का पार्ट है, चेहरे का रीजन है, वो कितनी बोन्स से मिलके बना होता है, 14 बोन्स से मिलके बना हुआ होता है. ओनली द लोअर जॉ इज़ मूवेबल, इट इनेबल्स अस टू ईट एंड टॉक. सिर्फ आपका ये जो लोअर जॉ है, नीचे का जॉ है, ये सिर्फ मूवेबल होता है, यानी कि ये मूव हो सकता है. इसकी वजह से ही हम सिर्फ बात कर सकते हैं या फिर कुछ खा सकते हैं. अगर ये हमारा मूवेबल ना हो तो ना हम बात कर सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं, ना हम कुछ खा सकते हैं. ठीक है, ये आपकी नीचे डायग्राम्स बनी हुई है स्कल की, जिसमें एक हाउस फॉर द ब्रेन, ये फ्रंट से पिक्चर है, एक फेशियल बोन्स एंड मूवेबल लोअर जॉ. ये बोन्स, ये डायग्राम बनी हुई है, इसको देख के आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. और हमारे ह्यूमन स्केलेटन की भी ऊपर पेज नंबर 21 पे डायग्राम बनी हुई है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं. ठीक है, इसके बाद हेडिंग है द बैकबोन एंड द स्पाइन, यानी कि आपकी बैकबोन क्या होती है और स्पाइंस क्या होते हैं. ठीक है, बैकबोन यानी आपकी रीढ़ की हड्डी, उसको क्या कह रहे हैं हम, बैकबोन, जो कि हमारी मेन चीज़ होती है हमारी बॉडी में. स्केलेटन का मेन पार्ट होता है हमारे बैकबोन, इसकी वजह से ही हम चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं. ठीक है, द स्कल इज़ अटैच टू द बैकबोन, जो हमारा स्कल है यानी कि जो हमारा हेड है, हमारा सर है, वो किससे अटैच हुआ हुआ होता है, हमारी बैकबोन से अटैच हुआ होता है, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी से अटैच हुआ हुआ होता है. विच फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन, जो कि क्या बनाते हैं, मेन एक्सिस ऑफ स्केलेटन बनाते हैं, यानी कि इसी से हमारे जो हमारा ये बॉडी का पूरे शेप है ये बनता है. हम सिर्फ इसी की वजह से हमारा स्केलेटन यानी हमारा ढांचा इस काबिल होता है, हमारी बॉडी इस काबिल होती है कि हम कोई भी काम कर सकें, चल सकें या फिर सकें. इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स, ये किससे मिलके बना हुआ होता है, 33 स्मॉल बोन्स, यानी कि छोटी छोटी स्मॉल 33 बोन्स से मिलके बना हुआ होता है ये हमारी बैकबोन. फॉर्मिंग द स्ट्रॉन्ग कॉलम दैट प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या बना रहा होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग कॉलम बना रहा होता है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉलम बना रहा होता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बना रहा होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारा डेलिकेट यानी कि बहुत नाजुक स्पाइनल कॉर्ड को. ठीक है, ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स है, स्पाइंस हैं, ठीक है, इनको क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारा क्या, ये जो है कहने में बैकबोन. ये स्पाइंस जो होती हैं हमारी बहुत सारी, ये कितनी उससे बनी हुई होती हैं, 33 स्मॉल बोन्स से मिलके बनी हुई होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए. नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 22. नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास द रिब केज. ठीक है, अब ये रिब केज क्या होता है, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फॉर्मिंग अ केज. ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं हमारे बॉडी में फ्रंट साइड पे. ठीक है, जिससे क्या बना हुआ होता है, एक केज टाइप. केज किसे कहते हैं, एक जो है एक तरीके से क्या कहेंगे इसको, जो है ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं इसके. सही है, इस तरीके से ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं इस तरीके से. सही है, जो कि हमारा केज एक बना रहे होते हैं. इनक्लोजेज द हार्ट एंड द लंग्स, इसके अंदर क्या चीज़ हमारा इनक्लोज हुई हुई होती है, यानी कि कवर हुई हुई होती है, ढांपी हुई होती है, हार्ट और द लंग्स. ठीक है, हार्ट जो होता है वो होता है, फिर उसके बाद हमारे लंग्स होते हैं जो कि हमारे रिब केज के अंदर होते हैं. द रिब्स आर डेलिकेट कर्व बोन्स विच आर जॉइंट टू द बैकबोन एंड द ब्रेस्ट बोन. ठीक है, जो रिब्स होती हैं बहुत डेलिकेट होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं हमारी, और कर्व बोन्स होती हैं. ये स्ट्रेट या फ्लैट बोन्स नहीं होती, ये कर्व होती हैं, इनके अंदर थोड़ा सा कर्व आया हुआ होता है. ठीक है, विच आर जॉइन टू द बैकबोन, जो कि हमारी बैकबोन से जॉइन हुई हुई होती हैं, रीढ़ की हड्डी से हमारी मिली हुई होती है पीछे के साइड पे जाके. एंड द ब्रेस्ट बोन, और आपकी सीने की हड्डी से मिली हुई होती हैं. द लास्ट 2 पेयर्स कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स आर जॉइंड ओनली टू द बैकबोन. ये जो लास्ट की 2 हमारी पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं, ये हमारी किससे जॉइन, ये इन्हें क्या कहते हैं, हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि फ्लोट कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं इनसे, तो उनको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स. और ये जॉइन किससे होती हैं, बैकबोन से जाकर ये हमारी जॉइन होती हैं. ठीक है,
ये हमारा क्या था, रिब केज, जिसमें अब सामने रिब केज की डायग्राम भी बनी हुई है कि रिब केज क्या होता है, किस तरीके से बना हुआ होता है, और ये किस साइड पे, आपके फ्रंट साइड पे होता है। ठीक है, अब लास्ट हेडिंग क्या है हमारी आज की लेक्चर की, द लिम्स। द 4 limbs ऑफ द आर्म्स आर joined टू द स्पाइन विद द हेल्प ऑफ द शोल्डर गर्डल्स। ठीक है, तो 4 limbs क्या होते हैं, आपका आर्म यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जो होता है आपका, ये 4 limb कहलाता है। 4 limb और द आर्म्स, हम उसको आर्म भी कह सकते हैं, हम उसको 4 limbs भी कह सकते हैं, जो कि ज्वाइन होता है आपकी स्पाइन से, यानी कि आपकी बैकबोन से, स्पाइन से ज्वाइन होता है विद द हेल्प ऑफ द शोल्डर गर्डल्स। और किसकी हेल्प से, शोल्डर गर्डल्स। ये शोल्डर गर्डल्स क्या होते हैं, ये आपके अंडर आर्म्स के नीचे का साइड होता है। कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स, जो कि किससे इसके अंदर क्या चीज़ें और मौजूद होती हैं, कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स, और क्या होते हैं इसमें, शोल्डर ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, शोल्डर ब्लेड कहा जाता है उनको। अब आगे स्केलेटन की जो डायग्राम बनी हुई, इसमें आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ मौजूद होती है और किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, एंड द पेयर ऑफ कॉलर बोन्स, और पेयर ऑफ कॉलर बोन्स यानी कि 2 कॉलर बोन्स भी पाई जाती हैं, 2 कॉलर बोन्स से भी अटैच हुआ होता है कॉलर बोन्स, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा। द पावरफुल थाई बोन और फीमर, द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। पावरफुल थाई बोन्स, हमारी बॉडी की सबसे पावरफुल जो बोन होती है वो हमारी थाई बोन होती है। ठीक है, इसको हम थाई बोन भी कह सकते हैं और फीमर भी कहते हैं। द लॉन्गेस्ट बोन इन आर बॉडी, ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी और सबसे पावरफुल बोन होती है। बेयर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी, जो कि हमारे पूरी होल बॉडी का, हमारी पूरी बॉडी का वेट बेयर करती है, यानी कि बर्दाश्त करती है। द फीमर फिट्स इनटू द हिप गर्डल विद अ बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट इज कनेक्टेड टू द लोअर लैग विद द नी जॉइंट। क्या कह रहे हैं, जो फीमर होती है वो हमारे हिप गर्डल से ज्वाइन हुई हुई होती है। ठीक है, ये जो आपके पाँव की हड्डी होती है ये हिप गर्डल से ज्वाइन होती है, जिसमें क्या लगा हुआ होता है, क्या एक होती है, एक बॉल होती है, एक सॉकेट जॉइंट होता है, यानी कि एक जॉइंट होता है एक तरीके से, जिससे आपकी जो फीमर बोन है ये अटैच्ड होती है। एंड कनेक्टेड टू द लोअर लैग विद द नी जॉइंट। लोअर लैग क्या कह रहे हैं, लोअर लैग क्या होती है, जो हमारी नी से यानी घुटने से नीचे की जो हड्डी होती है इसको हम लोअर लैग कह रहे हैं, जो कि किससे ज्वाइन होती है, नी से, यानी घुटने की हड्डी से। द लॉन्ग बोन ऑफ द स्केलेटन आर हॉलो, जो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन है जिसको हम कह रहे हैं थाई बोन, ये हॉलो होती है। ठीक है, एंड आर फिल्ड विद अ सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो, और इसके अंदर क्या फिल हुआ होता है, क्या चीज़ होती है, सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस, एक फैटी सब्सटेंस टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो, जो कि हमारे थाई बोन के अंदर होता है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक है क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इसके नीचे वाली जो हेडिंग है फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन यहाँ से पढ़ाऊँगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।